नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट वे पर। आज हम बात करेंगे इंडिया की जीडीपी और जीवीए ग्रोथ के लेटेस्ट नंबर्स पर, जो 2024-25 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर से जुड़े हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ नंबर्स ही नहीं देखेंगे, बल्कि जीडीपी और जीवीए का मतलब और इनका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होता है ये भी समझेंगे। तो चलिए इस स्मार्ट इंफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ये एक कंट्री के अंदर एक सर्टेन पीरियड में प्रोड्यूस हुई जो भी टोटल गुड्स और सर्विसेज होती है उसकी वैल्यू होती है। टोटल इसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से देखा जाता है इसको। एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी वो होता है जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लिया जाता, यानी इसमें जो भी आंकड़े लिए जाते हैं वो 2011-12 या जो भी बेस ईयर एक सेलेक्ट किया जाता है उन बेसिस पे लिया जाता है। दूसरा आ जाता है यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में जो भी प्राइजेस लिए जाते हैं वो सारे के सारे इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके लिए जाते हैं, यानी जो इस टाइम मार्केट में करंट प्राइजेस प्रिवेल हो रहे हैं उन प्राइजेस पर उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू निकाली जाती है। अब बात करते हैं जीवीए पर। जीवीए जैसे कि नाम में ही डिफाइन है, ग्रोस वैल्यू एडिड। ग्रोस वैल्यू एडिड जो ये मेजर है ये एक स्पेसिफिक सेक्टर की ग्रोथ को देखने के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका टोटल आउटपुट बनाया जाता है, जो भी एक प्रोडक्शन, जो भी एक प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज ये प्रोड्यूस की जाती है, उसमें से हम जो भी इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विसेज हैं उनको हम लेस कर देते हैं। यानी मतलब कि एक तरह से हमने जो भी इंटरमीडिएट यूज किया, जो भी रॉ मटेरियल यूज किया उसको लेस कर दिया और उसके ऊपर हमने वर्किंग करके उसमें कितनी वैल्यू एडिशन करी, उसे कहते हैं ग्रोस वैल्यू एडिड। ऐसे ही जो ग्रोस वैल्यू एडिड होता है उसमें हम अगर हमारे जो नेट टैक्सेस है वो भी जोड़ दें तो ये आपका जीडीपी के बराबर ही आ जाएगा। यानी ग्रोस वैल्यू एडिड क्या होता है कि विदाउट टैक्सेस का मार्जिन होता है ये। जब इसमें टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि टैक्सेस भी एक तरह की क्या होता है कि एक कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के लिए, तो ये भी कॉस्ट जब उसकी वैल्यू एडिशन में ऐड हो जाती है तब वो टोटल वैल्यू यानी लास्ट में जो उस प्रोडक्ट या सर्विस की जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी जिसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं उन आंकड़ों के ऊपर जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। आइए देखते हैं इसमें जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इस सेकंड क्वार्टर में यानी दूसरी तिमाही में 5.4% बताई गई है, जो कि पिछले ही साल इसी तिमाही में 8.1% थी। यानी बहुत ही ज्यादा देखा जा सकता है कि इसमें कमी आई है जीडीपी की ग्रोथ में। उसके बाद अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें, नॉमिनल जीडीपी जैसा कि आप जानते हैं कि ये इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके कंसीडर करी जाती है, तो ये पिछले साल देखा जाए अगर तो 70.90 लाख करोड़ पे थी, जो कि अब बढ़ के 76.60 लाख करोड़ हो चुकी है। उसके बाद अगर हम रियल जीवीए ग्रोथ देखें, ग्रोस वैल्यू एडिड, तो ये पिछले साल 7.7% के मुकाबले इस साल ये 5.6% इस तिमाही में रिकॉर्ड करी गई है। और नॉमिनल जीवीए देखें तो ये 69.54 लाख करोड़ नोट डाउन करी गई है। तो आइए हम एक नज़र प्रेस नोट पर भी देखते हैं, एक नज़र प्रेस नोट को भी देखते हैं जो भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें जैसे कि आप देखोगे जीडीपी जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए ये आपका, इसमें जीडीपी की बात करी गई है। दो तरह की जीडीपी, एक 2011-12 और एक करंट प्राइसेस। ठीक है, इसमें क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों तरह का डेटा लिया गया है। यहाँ पर देखिए आप कि अगर रियल जीडीपी अभी क्या है, 5.4% है, जो कि पिछले साल आपकी 8.1% थी। अगर उसमें देखें तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, जो कि 2.2%। माइनिंग एंड क्वारिंग ये वाला तो आपका माइनस में ही डाउनवर्ड ग्रोथ गई है इसकी। और रियल जीवीए देखें H1 यानी फर्स्ट हाफ में उसकी ग्रोथ रेट 6.2% नोट डाउन करी गई है। रियल जीवीए की अगर बात करें तो 5.6% इस तिमाही में और 7.7% पिछली तिमाही में थी।
ठीक है। उसके बाद नॉमिनल जीवीए की ग्रोथ अगर देखा जाए तो 8.1% इस तिमाही में, जो कि पिछले के अगर पिछली देखा जाए तो वो 9.3% थी। उसके बाद अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा उछाल आया है। 3.5% की ग्रोथ देखी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि पिछले कुछ 4 क्वार्टर्स में अगर देखा जाए तो 0.4 से लेकर के 2% तक की एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रही थी। तो अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.7% की ग्रोथ क्वार्टर में और 9.1% की ग्रोथ आपकी फर्स्ट हाफ में नोट करी गई है। टर्शरी सेक्टर होता है आपका जो कि सर्विसेज से रिलेटेड सेक्टर होता है। इसमें अगर देखा जाए तो 7.1% की ग्रोथ इस क्वार्टर में नोट डाउन करी गई है, जो कि पिछले साल 6% थी। उसमें अगर पर्टिकुलर देखा जाए ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज वगैरह में देखा जाए तो इन सभी में 6% की ग्रोथ नोट डाउन करी गई है क्वार्टर 2 में, जो कि पिछले साल ये 4.5% थी। अब बात आती है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आइए इन दोनों के बारे में एक बार पहले जानते हैं कि ये होते क्या हैं, फिर इनकी ग्रोथ नंबर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, तो ये क्या होता है कि ये लोगों द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है अपनी प्राइवेट कंजप्शन के ऊपर, अपनी पर्सनल खर्चों के लिए, उसे हम इंक्लूड करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। यानी लोग कितना खर्च कर रहे हैं अपनी इनकम का। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखा जाए तो गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना है, गवर्नमेंट सैलरीज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है इसमें, और गवर्नमेंट के दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते, वो आपके GFCE में आते हैं, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसमें गवर्नमेंट के जोन से फाइनल कंजप्शन के एक्सपेंडिचर हैं वो इसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो देखिए अगर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को देखें तो जितना मतलब कि कंज्यूमर खर्च करेंगे उतनी ही ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ मतलब कि इंक्रीज होगी। तो ये देखा जाए तो इसको हम जीडीपी ग्रोथ के इंजन्स भी कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो ये देखा जाए तो ये अगर इन नंबर्स पर एक नजर मारें तो ये 2.6% से बढ़ के 6% हो चुकी हैं। और अगर हम फर्स्ट हाफ में देखें, फर्स्ट हाफ को कंपेयर करें तो ये 4% से बढ़ करके 6.7% पे हो चुकी है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर देखें तो इसकी ग्रोथ 4.4% दर्ज करी गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट में। अगर जैसे देखा जाए तो ये देखिए, ये आपकी रियल जीडीपी के आंकड़े हैं। रियल जीडीपी इस साल की क्या है, 5.4%, जो कि पिछले साल क्या थी, 8.1%। ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा देखा जा सकता है कि काफी कमी आई है। उसके बाद अगर रियल जीवीए को देखें तो ये आपकी 5.6%, जो कि पिछले साल में अगर देखा जाए तो ये पिछले साल में 7.7%। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा मतलब कि काफी ज्यादा घटी है ये भी। आइए देखते हैं इसमें वीक सेक्टर्स कौन कौन से रहे। सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग सेक्टर में अगर देखें तो पिछली बार ये ग्रोथ आपकी 11.1% थी, जो इस बार घट के माइनस में आ चुकी है। ठीक है, एक तो ये वीक है आपका ये सेक्टर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम इसको भी वीक कह सकते हैं, जो कि पिछली बार 14.3% से घट करके 2.2% पे आ चुका है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, जैसा कि हमने कहा था, 1.7% से बढ़ करके ये 3.5% यानी अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुका है। जबकि ये पिछले 4 क्वार्टर्स में 0.4% से 2% तक रहा था, 2% से ऊपर तो ये बढ़ा ही नहीं था। और अगर उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अगर हम बात करें तो ये भी 13.6% से घट करके 7.7% रहा है। अगर हम बात करते हैं ब्रॉड सेक्टर वाइज आंकड़ों की,
तो उसमें हम देख सकते हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन इसमें जो रहा है वो टर्शरी सेक्टर का रहा है। टर्शरी सेक्टर इसमें आपकी क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आपकी जैसे कि ट्रेड ट्रेडिंग एक्टिविटी आ गई, इसमें आपके होटल्स आ गए, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट आ गया और कम्युनिकेशन सर्विसेज भी इसमें आ गई। तो ये अगर देखा जाए आपका तो इसने 7.1% की ग्रोथ हासिल करी है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर देखें तो इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये डाउनवर्ड गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसा कि इस बार उसने आउट परफॉर्म किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के आउट परफॉर्म करने का एक कारण इस बार का अच्छा मानसून भी हो सकता है। ठीक है कि इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी हुई है। आइए बात कर लेते हैं कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के ऊपर कि खर्चा जो कि प्राइवेट कंजप्शन लोगों की तरफ से उसका मतलब कि क्या आंकड़े हैं और उस गवर्नमेंट की तरफ से क्या आंकड़े हैं। अगर प्राइवेट कंजप्शन की बात करें जो कि हमने अभी बात करी थी पीएफसीई, अगर इनके आंकड़े देखे जाएं तो इस बार ये 6% की इसमें ग्रोथ नोट की गई है, जो कि पिछली बार अगर देखा जाए तो ये 2.6% की थी। और गवर्नमेंट की कंजप्शन अगर देखी जाए तो 4.4% है, जो कि पिछली बार 14% थी। अगर पर आप बीच में अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव में भी गई थी। तो पिछली अगर ये कहा जाए तो जीएफसीई की ग्रोथ रेट इस क्वार्टर में 4.4% है, जो पिछले 3 क्वार्टर के नेगेटिव या लो ग्रोथ से तो बहुत बेहतर है। और इसके बाद पीएफसी देखें तो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है इस क्वार्टर में 6% की ग्रोथ है। ये पिछले साल 2.6% से भी काफ़ी ज़्यादा ही है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर डिमांड में सुधार का सिग्नल है, यानी कंज्यूमर डिमांड आपकी बढ़ रही है। आइए एक बार सेक्टर वाइज आंकड़े भी देख लेते हैं रियल जीडीपी के। रियल जीडीपी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट रेट्स पर होती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ देखेंगे तो ये आपकी 3.5% नोट करी गई है, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। माइनिंग सेक्टर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है माइनिंग सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलेंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा लो ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में भी आपको जैसे अभी हमने दिखाया था कि 7.7% ग्रोथ, जो कि पिछली साल 13 थी। हाँ, टर्शरी सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस बार अच्छा प्रदर्शन प्रदर्शन रहा है। इसमें 4.5% थी पिछली बार, जो कि इस बार बढ़ के 6% हुई है। आपकी फाइनेंशियल रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज भी अगर देखी जाए तो 6.2% से बढ़कर के 6.7% हुई है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस सर्विसेज भी अगर देखी जाए तो डिफेंस पर भी काफी अच्छा एक्सपेंडिचर किया गया है। ठीक है, तो ये वाली रियल जीडीपी रियल जीवीए के ये आंकड़े थे। तो अगर हम आखिर में बात करें ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो कि फर्स्ट हाफ यानी 6 महीने की अगर ग्रोथ देखा जाए तो इसमें 6% रही और जीवीए की ग्रोथ 6.2% रही। और अगर हम गवर्नमेंट की रिपोर्ट में देखें तो उनका जो मेन फ्यूचर फोकस है वो पॉलिसी इंटरवेंशंस नीडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर। आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ज्यादा डिक्लाइन आया है और माइनिंग सेक्टर तो नेगेटिव में गया है। तो इसके ऊपर फ्यूचर में फोकस रहेगा और क्रिएट मोर जॉब्स एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज टू बूस्ट डिमांड। तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब और इनकम अपॉर्चुनिटीज के बढ़ाने के ऊपर भी फोकस रहेगा, ताकि जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है जो लोगों का जो वो खर्च करते हैं उसमें भी इंक्रीज आए और कंज्यूमर डिमांड बढ़े। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी एक मतलब कि सही रही है, काफ़ी सारे चैलेंजेस के बावजूद भी। तो एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और टर्शरी सेक्टर जो सर्विस वाला सेक्टर है, इसने जो स्लो डाउन आया है दूसरे सेक्टर से उसको बैलेंस किया है। और राइट पॉलिसीज हो और ग्रोथ मोमेंटम हो तो उसमें हम इससे सस्टेन भी कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रोथ मतलब कि बैलेंस्ड मानी जा रही है, हालांकि स्पेसिफिक सेक्टर में डिक्लाइन आया है। बाकी जो राइट फोकस है वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि पिछली हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पे है।
दोस्तों ये थी 2024-25 की दूसरी तिमाही के जीडीपी और जीवीए के नंबर्स की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल स्मार्ट वे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल टॉपिक्स को सिंपल और स्मार्ट वे में लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।